थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो अभी देखिए, वरना आप बाद में भी आके देख सकते हैं। वीडियो का टॉपिक जैसे आप देखिए, अगर आप चाहो तो 15,000 का अकाउंट भी बहुत बड़ा बना सकते हो ऑप्शंस बाइंग में। इसमें जो भी बता रहा हूँ पूरा सच है। बात ये है कि आप चाहो तो 15,000 का अकाउंट को 2 लाख 1.5 लाख का अकाउंट बना सकते हो 1 साल के अंदर। इसका पीछे का पूरा प्लानिंग मैं आपको देने वाला हूँ, ये आपको कोई देगा नहीं। इसमें मैथमेटिक्स का कैलकुलेशंस है। शायद ऐसा कोई कोई भी आज तक आपको बताया नहीं होगा कि अकाउंट को कैसे ग्रो करना है, तो मैं इसमें पूरा क्लियरली बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नेट मतलब ऑप्शंस बाइंग करके अगर ग्रो करना है ना, आपको मिनिमम अकाउंट में स्टार्टिंग करने के लिए मेरे हिसाब से 15,000 तो मिनिमम होना ही चाहिए दोस्तों अकाउंट में। 15,000 एटलीस्ट 15 से 17,000 आपके पास होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात क्या, दूसरा पॉइंट ये है कि 15,000 हो गया ट्रेड करने के लिए। निफ्टी 50 में अगर देखेंगे तो 100 रुपये के आसपास का आप लॉट्स मतलब प्रीमियम वाला ले सकते हो। ट्रेड लेने से आपको 3 लॉट मिल जाता है 15,000 के अंदर। और इसका जो एसएल होगा वो एट द मनी या इन द मनी होगा, तो 500 रुपया 600 रुपये का एसएल होगा। यानी कि 3 लॉट का अगर जिस दिन भी एसएल हिट होगा तो 1500 रुपये का आपका एसएल होगा। तो अभी कई बार ऐसा होता है, एसएल एक बार लगता है, 2 बार लगता है, कंटिन्यूसली 4 दिन जैसे 5 बार भी लग जाता है। लेकिन शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि कंटिन्यूसली आपका एसएल 10 ट्रेड लिए 10 दिन 10 ट्रेड में लग गया। ऐसा नहीं होता है, ओवर ट्रेडिंग करने से लॉस होता है। लेकिन ऐसा मार्केट में आप जितना भी आंख बंद करके भी ट्रेड करोगे ना, 10 दिन के अंदर 2 दिन तो तुक्का भी मारोगे ना, लग जाता है। तो ये तो ट्रेडिंग है, सीख के करना है। तो प्लानिंग ये है कि पहले तो 15,000 आपको चाहिए ट्रेड करने के लिए। उसके बाद 10 एसएल का पैसा आपके पास होना चाहिए, यानी 1500 कितना और 15,000, तो टोटल कितना हो गए 15,000 15,000 30,000। आपको चाहिए 30,000। 30,000 कैसे करोगे, 15,000 आपके अकाउंट में रखोगे डीमैट अकाउंट में, और बाकी 15,000 आप आपके सेविंग अकाउंट में या कुछ ऐसा सेविंग में तो नहीं, कैश में रखिएगा। अगर आज एसएल हिट हो गया तो उसको डिपॉजिट कीजिए। 500 का एसएल हो गया तो उसमें 500 भर के 15,000 को 15,000 ही मेंटेन करना पड़ेगा। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि दूसरा रूल आपको अगर रोज का अगर सिंगल एसएल लग गया ना, नो ट्रेडिंग करना है। हाँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। एक भी अगर एसएल लग गया तो दूसरा ट्रेड आपको लेना ही नहीं। आपको अगर पता है श्योर शॉट हो कि यहाँ से ये हो सकता है, उसके बावजूद भी ट्रेड नहीं लेना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर आपको इतना श्योरिटी होता है कि ये ट्रेड अगर ये ट्रेड चलेगा, वैसा होने से आपको पहले ही सोच समझ कर ट्रेड लेना चाहिए कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड। हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड कौन सा होता है, एटलीस्ट हावरली टाइम फ्रेम में देखोगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस बस आ रहे जा रहे, वैसा ट्रेड को हावरली टाइम फ्रेम में पहले एनालिसिस कीजिए, फिर 5 मिनट में एंट्री एग्जिट को ढूंढिएगा। तो आपका जो ट्रेडिंग का प्रोबेबिलिटी है बहुत हाई हो जाएगा। अभी आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोलोगे कि मेरा विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है 40% है। तो हाँ, 40% होने के बावजूद आप आपका अकाउंट ग्रो कर सकते हो। उसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। 40% प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, 40% प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, मान के चलो अगर आप 100 ट्रेड ले रहे हैं, आप 100 दिन ट्रेड किए, सॉरी 100 बार, आप 100 बार ट्रेड किए, तो उसमें होगा क्या, 40 आपका ट्रेड चलेगा और 60 ट्रेड आपका नहीं चलेगा, मतलब आपका लॉस होगा, इसमें प्रॉफिट होगा। तो आप बोलोगे भाई तो मैं 60% तो लॉस ही करता हूँ, तो 40% मेरा ट्रेड चलने से भी कैसे प्रॉफिटेबल में बन पाऊंगा। भाई बन पाओगे, सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये कोई आपको नहीं समझेगा, लेकिन मैं जो सीखा हूँ मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ। तो देखिए, मान के चलिए 1 महीने के अंदर कितने दिन होते हैं, 30 दिन, लेकिन हमारा मार्केट सैटरडे संडे को छुट्टी रहता है, यानी सिर्फ 20 दिन ही ओपन होता है, ठीक है। अभी 20 दिन में आप सिर्फ रूल क्या है, डेली का एक ट्रेड लेना है हावरली टाइम फ्रेम में देख के, ठीक है। उस हिसाब से देखेंगे तो आपका अगर मान के चले विनिंग प्रोबेबिलिटी 40% भी है, ठीक है, और लॉस करते उसका प्रोबेबिलिटी 60% है, उसके बाद भी अगर 20 दिन आप ट्रेड करोगे तो 8 दिन आपका टारगेट हिट होगा, 12 दिन आपका एसएल हिट होंगे, राइट है ना। 60% मतलब 60% मतलब 12 दिन, 40% मतलब 8 दिन। इसका मतलब 8 दिन आपका टारगेट हिट होगा, बाकी 12 दिन आपका एसएल हिट होगा। अभी आपको करना क्या है, रिस्क रिवार्ड सही रखना है। सही रखना है मतलब जब भी निफ्टी 50 में आप ट्रेड लोगे ना, ऐसा ट्रेड को लो जहाँ पे एसएल 20 पॉइंट का होगा, टारगेट 60 पॉइंट का होगा। तो होगा क्या,
अगर मान के चलो आपका 12 SL लग गए, कितना 12 SL, तो आपका 12 SL में कितना पॉइंट का लॉस होगा? 12 दूनी 24, 240 पॉइंट का आपका लॉस होगा। लेकिन जिस दिन मार्केट टारगेट देगा ना 8 बार एक महीने के अंदर, तो आपका 8 बार भी टारगेट होता है तो आप कितना पॉइंट कमाओगे? 8 पंचा 40, 8 चौक 48, 480 पॉइंट्स आप कमाओगे। जिस दिन महीने में अगर 40% प्रोबेबिलिटी वाला भी ट्रेड ले रहे हो ना, 480 पॉइंट्स आपका गेन होगा और 240 पॉइंट आपका लॉस होगा। इसका मतलब ओवरऑल मंथ एंड में देखेंगे तो 240 पॉइंट आप प्रॉफिट में रहोगे, राइट। अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी 40% है उसके बावजूद आप प्रॉफिटेबल बन गए। क्या क्या यहाँ पे मैंने सिंपल चीज़ किया, 1:3 का रिस्क रिवार्ड रखा। आप बोलोगे तो पॉसिबल नहीं भाई, बराबर पॉसिबल है। 1:3 रिस्क रिवार्ड पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा अगर ट्रेड्स आप देखेंगे तो मेरा 20-25 पॉइंट का ही एसएल होता है, लेकिन टारगेट में 60-60, 70-70 पॉइंट का लेता हूँ। मेरा कई बार 3-3 एसएल कंटिन्यूसली हिट होता है, लेकिन चौथा पांचवा जब जिस दिन मेरा प्रॉफिट चलता है ना, बढ़िया निकल जाता है, सारा लॉस रिकवर हो जाता है, ऊपर से प्रॉफिट होता है। अभी ये हो गया एक महीना का, मैं समझा दिया कैसे आप प्रॉफिट बनाओगे, कैसे एसएल दोगे, क्या करोगे। इसके बाद अभी अकाउंट को ग्रो कैसे करोगे, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये जो पॉइंट है ना, ये अगर आप समझ गए ना, कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, एकदम बिंदास आओगे मार्केट में 11 बजे, एक ट्रेड लोगे, आधा घंटा 1 घंटे में एक ट्रेड खत्म हो जाएगा, फिर चलोगे दूसरा काम कर पाओगे और पैसा पैसा कमाओगे। करना क्या है, जैसे पहला महीना में बोला, पहला महीना में आपका क्या होगा, आपका पहला महीना में 8 टारगेट हिट होंगे और 12 एसएल हिट होंगे। जिस दिन एसएल हिट होगा आपको करना क्या है, जिस दिन भी आपका एसएल हिट होगा, आपको सिर्फ 500 रुपया एक एसएल का दे रहे हो, एक लॉट का, ठीक है। तो 3 लॉट का कितना दोगे आप? 1500 रुपया दोगे। तो एक महीने में, अगर एक महीने में आपका 12 एसएल लग रहा है, 1500 तो आपका कितना पैसा जाएगा वो देखिए। तो हमको करना क्या है, कैलकुलेटर निकालना है। एक बार में आपका 1500 जाता है 3 लॉट का एसएल। एक महीने में कितना एसएल आप देते हैं? 12, क्योंकि आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है? 40% है, लॉस का प्रोबेबिलिटी 60%। तो आपका 18,000 जो है ये जाता है आपका लॉस। अभी आप 8 बार ही पैसा कमाते हो, मतलब 8 बार आपका अगर ट्रेड चलता है, लेकिन जिस दिन ट्रेड आपका चलता है 1:3, मतलब एक लॉट का अगर 500 का एसएल होता है तो 1500 का प्रॉफिट, उसके हिसाब से 3 लॉट का कितना हो गया? 4,500, 36,000, राइट। यानी आपका 36,000 एक महीने में आपका प्लस में खाते में आता है, और जिस दिन आपका लॉस जाता है एक महीने में 18,000, तो आपका बचा कितना? 18,000। इसका मतलब अगर आप सही से ट्रेड करोगे, रूल को फॉलो करोगे, रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, तो देखोगे अगर आपका 12 ट्रेड में एसएल गया, 8 ट्रेड में आप प्रॉफिट बनाए, उसके बावजूद आपका महीने के एंड में 18,000 रुपये आपके खाते में बन रहा है, राइट। अभी आपको करना क्या है, 18,000 बन गया, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। रातों रात 18,000 से बढ़ा के जहाँ पे 15,000 का ट्रेड कर रहे थे ना, वहाँ पे 30,000 का करने की जरूरत नहीं है। दूसरा महीना भी ये सेम प्रोसेस करोगे, तीसरा महीना भी सेम प्रोसेस करोगे। तो मान के चलते है ब्रोकरेज वगैरह ये वो कटा कभी थोड़ा आगे पीछे होगा, आपका महीने के सिर्फ 18,000 भी नहीं, 15,000 ही बचा। 3 महीना ये सेम रूल फॉलो करना है। 3 महीने में क्या होगा? 15,000, 15,000, 15,000, 45,000 आपका बनेगा। 3 महीने में कितना बनेगा? 45,000। आपके अकाउंट में कितना लाके आए थे आप? 15,000 लेके आए थे और 15,000 अलग से रखे थे एसएल देने के लिए। 30,000, ये 45,000 बन गया। कितना हो गया? 75,000 हो गया। अभी आपको करना क्या है, 15,000 का जो ट्रेड आप ले रहे थे, अभी इसको डबल करना है। डबल करना है मतलब ये जो 45,000 प्रॉफिट हुआ, इसमें से 15,000 आप घर पे दे दीजिए, कुछ कीजिए, खुद का डेवलपमेंट के लिए किताबें खरीदिए, अगर एक ही मोबाइल से करें तो एक टैब खरीदिए, सेकंड हैंड से ही खरीदिए काम में लाने के लिए, ठीक है। और बचा हुआ 30,000 को वापस इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो आपका अभी अकाउंट कितना हो गया? पहले अकाउंट था 15,000 से आप ट्रेड कर रहे थे, अभी और 15,000 ऐड कर दिया आप, 15,000 ऐड कर दिए इसमें, 15,000 का लैपटॉप वगैरह खरीद लिए, जो भी खरीद लिया, और 15,000 घर पे दे दिए। तो आपका अकाउंट साइज हो गया 30K। अभी 30K से सेम रूल के साथ और 3 महीना कितना लॉट अभी करना है? पहले 3 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे थे, 6 लॉट के साथ, रूल वही रहेगा, खाली लॉट का साइज डबल हो गया। लेकिन याद रहे 3 महीने के बाद ही लॉट साइज को डबल करना। अगर क्यों बता रहा हूँ, इमोशन अगर अनबैलेंस हो गया ना, तो नहीं तो जितना कमाया हो गया ना 2 महीना 3 महीना में, हो सकता है 1 दिन में चला जाए, हो सकता है 3 दिन में चला जाए। इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, ये जितना भी आप कमाओ, भले 1 साल का कमाई हो, वो 1 दिन भी चला जा सकता है ऑप्शंस में, इतना खतरा होता है। इसलिए इमोशंस को ऊपर कंट्रोल करना।
करके 3 महीने के बाद लॉट साइज को जो है डबल कर देना, और 3 महीने के बाद और डबल करना, और 3 महीने के बाद और डबल करना। ऐसा करते जाओगे तो 1 साल का कैलकुलेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद मेरे को कमेंट करके जाओ। अगर सही में ट्रेडिंग सीखना है करना तो करके जाओ। कम से कम आपके अकाउंट में ना 2 लाख से 3 लाख होंगे, क्योंकि मार्केट जॉब जॉब देता है कि एक बार ऐसा भी होता है आप 60 पॉइंट के लिए बोटे हो गए, मार्केट आप बुक करने से पहले 60 की जगह पे 80 दे देता है, इतना बड़ा फॉल आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। और उसी के साथ में मेरे को और एक वीडियो है जो को मैं बोलता हूँ, मेरा वीडियो में से एक जेम वीडियो है, एक डायमंड वीडियो है, उसको आप देखिए, ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ आ जाएगा। और वीडियो कौन सा मैं आपको दिखा देता हूँ। सो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, वीडियोस में आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा एक वीडियो है, ये वाला वीडियो, ये एक जेम वीडियो है भाई। इसको आप अगर देख ले और आपके समझ में आ गए ना ये बात, तो आपको ऑप्शंस बाइंग में और ट्रेडिंग में पैसा कमाने से कोई नहीं रख सकता, आपका अकाउंट ग्रो करने से कोई भी नहीं रख सकता। भले ही आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी 40% हो, भले ही आपके अकाउंट में पैसा न हो, भले ही आप 10-15 हज़ार से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन 1 साल के बाद आपका अकाउंट बहुत सुंदर ग्रो हो गया। ये वीडियो जाके देखिए, पूरा देखिए, सीखिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मुझसे जो हो पाएगा मैं आपको मदद कर दूंगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, बाय बाय।